हाँ तो शुरू करें क्लास। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष सर, सॉरी जय शिव शंकर सर। देखिए सबसे पहले तो सर आपको बतलाना चाह रहे हैं शिल्पी कि आपकी हाइट तो बहुत ज़्यादा है ना अन्य की तुलना में। तो सर कहना चाह रहे आप चश्मे भी लगाती है ना, तो बाबू चश्मे लगाने से आँख से पानी नहीं आती है ना। ये हमेशा दिक्कत देगा, कुछ न कुछ हमेशा जीवन में लगा ही रहता है ना। किसी इतने सारे लोग हैं, किसी के पास नहीं लगा, मेरे ही पास है। बहरहाल आगे चलते हैं हम लोग। जो आगे बढ़ते हैं कठिनाइयाँ उसी के जीवन में आती हैं बाबू। देखिए सर बात कर रहे थे कि आप चश्मे लगाती हैं, तो यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि ये आपकी शोभा को बढ़ाता है, आपके जीवन में सहजता को लाता है ना। और सर बता रहे थे कि चेहरे पे उदासी एकदम नहीं होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। और भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम फुहरता हो। अगर आप बेमतलब का अभद्र ढंग से हंसने लगते हैं तो उससे सामने वाले का अपमान होता है, और न केवल सामने वाले का अपमान होता है बल्कि आपका भी अहमियत अगले के नज़र में खत्म हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा मुस्कुराते रहते हैं तो अगले कहे थे ना आपको, अगले को भी बाबू कुछ आपके लिए करने की इच्छा जाग जाती है ना बाबू। और उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, मुस्कुराने में थोड़ा सा भी एक कौड़ी भी खर्च नहीं होता है। समझ में आ रही है? क्या कोई मार करके हंसे हैं सर? चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। हमेशा आशावादी रहिए, सही राह पे चलिए, ठीक है। चत्वारो वेदा, ठीक है। तो चारों वेद, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। यक्ष युधिष्ठिर संवाद हो चुके हैं, उसके बाद कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूल में चतुर्थ पाठ के अंतर्गत चत्वारो वेदा का जिक्र किया गया है। अस्माकं प्राचीना संस्कृतिर्वेदेषु सुरक्षिता वर्तते, संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यं वेदेषु उपलभ्यते। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयस्तकालिकं सर्वं ज्ञानं वेद रूप धारयन्, विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन्। अतएव चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता। ते च वेदा ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेद अर्थवेदश्चेति सन्ति। अर्थ, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है और संसार का प्राचीनतम साहित्य वेद में उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हुए ऋषिगण तात्कालिक सभी ज्ञान रूप वेद रूप को धारण किया। विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एक वेद के 4 रूप किए गए थे, इसलिए 4 वेद ऐसी परंपरा प्रवृत्त हुई। वे वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अर्थवेद है। देखो बाबू, यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है ना बाबू, संस्कृति है भारत की, ये संस्कृति का जो सबसे पुराना पुस्तक है, वो सबसे पुराने पुस्तक में नाम आता है वेद का, ठीक है। ये पुस्तक
सिंधु प्रदेश में रहने वाले यानी भारतवर्ष में रहने वाले तात्कालिक उस समय के ज्ञान स्वरूप लोगों के द्वारा बनाई गई है। यानी पहले ऋषि मुनि लोग रहते थे, उन्होंने ही वेद को प्राचीन धर्म के रूप में अपनाया, वैदिक धर्म के रूप में अपनाया। ये जो वेद है बाबू, इसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की भी स्तुति की गई है और वेद को अपनी सुविधा अनुसार 4 भागों में उन लोगों ने बांट दिया। जैसे एक रोटी को ले लो, गोल रोटी को 4 टुकड़ा में बांट सकते हैं ना सुविधा अनुसार, प्लस का साइन दे करके। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। वेद के वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है बाबू, वेदों में सामवेद मैं हूँ और छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। ठीक है। ऋग्वेद प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति, अतएव इतिहासस्य विद्वांस तस्य महत्वं पितरां मन्यते। अयं वेदो 10 मंडलेषु विभक्त, प्रतिमंडलं च रिक्त समूह रूपाणि सुक्तानि बहुनि विद्यन्ते। सुक्तानां देवता ऋष्य छन्दांसि च पृथक् सन्ति। संपूर्ण ऋग्वेदे 1028 सुक्तानि 10,552 ऋचा वर्तन्ते। ऋचा एव मंत्र अपि कथ्यन्ते। ऋग्वेद देवानामावाहनार्थं मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगः। अर्थ, ऋग्वेद प्राचीन मंत्रों को धारण करता है, इसलिए इतिहास के विद्वान इसके महत्व को और अधिक मानते हैं। यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रतिमंडल और रिक्त समूह रूपों में बहुत सी सुक्त विद्यमान है। सुक्तों के देवता, ऋषि और छंद अलग अलग है। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सुक्त, 1052 ऋचाएं हैं। ऋचा ही मंत्र भी कहे जाते हैं। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र है। ऋग्वेद में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र का उपयोग कर्म कांड के रूप में होता है। देखो बाबू, सर एक बार आपको बतलाए थे, एक कहावत कहे थे कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है। तो काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी एक ही समय में द्वार पे आपके अगर भगवान आ जाए और गुरु आ जाए तो किसको पहले अंदर बुलाए। जब ऐसी समस्या हो तो वैसे समय में गुरु को अंदर बुलाना चाहिए। अब आप पर प्राण न्यौछावर है गुरुदेव, क्योंकि आपने भगवान को पाने का रास्ता बता दिया। गुरु के पास बहुत सारे मंत्र होते हैं, ठीक है, और भगवान जो है वो आपके सामने प्रकट हुए और गिली गिली छू गायब हो गया। भगवान कभी प्रकट हो सकते हैं तो कभी गायब हो सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, लेकिन गुरु जो है
वो आपको कई तरह के मंत्र बता देते हैं। उन मंत्रों का उच्चारण करते ही भगवान को जब चाहे तब, जहां चाहे वहां आप बुला सकते हैं। मंत्रों से भगवान बंधे हुए हैं, पूरी तरह से बंधे हुए हैं मंत्रों से भगवान, समझ रहे? तो इस चीज को समझिए कि जो भगवान का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, देवी देवताओं का ठोर ठिकाना नहीं है, वो किससे बंध जाते हैं? वो देवी देवता मंत्र से। और मंत्र को ऋचा कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में केवल और केवल मंत्र है। ऋग्वेद में केवल और केवल क्या है? इसीलिए इतिहास के विद्वान, जो पुराने विद्वान हुए हैं, वो ऋग्वेद को ज्यादा अहमियत देते हैं मंत्र को लेकर के। यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है, ठीक है? इसके 10 विभाग हैं। हर मंडल में बहुत सारे सूक्त विद्यमान है, यानी बहुत सारी ज्ञान की बातें विद्यमान है हर एक भाग मंडल में। इसकी रचना बहुत सारे ऋषि मुनियों ने की है, और इसके द्वारा देवी देवताओं को जब चाहे तब प्रकट किया जा सकता है इन मंत्रों का उच्चारण करके। 1028 सूक्त है और 1052 ऋचाएं हैं। इसमें 1028 ज्ञान की बातें कही गई हैं बाबू, और 1052 इसमें मंत्र कहे गए हैं। अक्सर पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो ओम 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 जम पता नहीं भारतवर्षे जम्मू द्वीपे करके कुछ करते हैं ना ऐसा। तो बाबू इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वो और अग्निदेव कुछ करके, उसके बाद फिर जल चढ़ाते हैं, फिर वरुण देव का आह्वान, मतलब कुछ वो करते रहते हैं बाबू। अभी तो स्मरण नहीं है उतनी अच्छी तरह से, लेकिन ये सारी जो चीजें वो करते रहते हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य उनका क्या रहता है? कहाँ से ये वो मंत्र लाते हैं? उनका उद्देश्य तो बहुतों का शायद रोजी रोटी का माना हो, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि वास्तव में वो वेद मंत्रों का ही उच्चारण करते हैं, और वो देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए ही ऐसा करते हैं। यही उनका उद्देश्य रहता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। तो देवी देवताओं को बुलाने के लिए जो भी मंत्र के प्रयोग किए जाते हैं बाबू, वो मंत्र सिद्ध कर लीजिएगा तो सचमुच में उसमें सत्यता है। अब वो लोग नहीं है, इस दुनिया में सब कुछ है। यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधा प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद एव उत्तर भारते प्रचलिता तस्मिन् चत्वारिंश अध्याया सन्ति। अध्यायेष्वनेके गद्ये पद्यात्मका मंत्रा सन्ति। तेषु मुख्यतो विविध कुर्म संपादनाय विधियो दर्शिता। यजुर्वेदस्य अर्थमेव वर्तते यज्ञवेद प्रचलिते। शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्रा संकलिता। यज्ञेश्वस्य वेदस्य व्यापक प्रयोग। अर्थ यजुर्वेद का कृष्ण एवं शुक्ल रूप में 2 प्रकार है। प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारत में प्रचलित है। उसमें 400 अध्याय हैं। अध्यायों में अनेक गद्यात्मक एवं पद्यात्मक मंत्र है। उन सबों में मुख्य रूप से विविध कर्म को संपादन करने के लिए विधि सिखाए गए हैं। यजुर्वेद का अर्थ ही ऋग्वेद है। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित है। यज्ञों में इस वेद का व्यापक प्रयोग है। कुछ जला रहे हैं आगे। हार्ड स्मेल आ रहा है। हम लोग आगे चलते हैं।
देखिए यजुर्वेद इसके बाद आता है, ऋग्वेद के बाद। तो यजुर्वेद दो तरह के हैं, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में उत्तर भारत में जो प्रचलित है वो बाबू, हम लोगों के यहाँ जो प्रचलित है वो शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। इसमें 400 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 400। सोचो 400 अध्याय यही है। अध्यायों में बाबू कहानी के रूप में भी कई मंत्र है और कुछ मंत्र कविता के रूप में भी है। कई मंत्र कविता के रूप में तो कई मंत्र कहानी के। गद्य यानी कहानी संग्रह और पद्य यानी कविता संग्रह। थोड़ा सा आगे चलते हैं। या इसमें हम लोग जो ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र है ना, उन मंत्रों को उच्चारण करना सीखते हैं। यानी ऋग्वेद के मंत्रों पे हम लोग कार्य करते हैं। किस वेद में? यजुर्वेद में। इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है, इसमें बाबू 1975 मंत्र संकलित है। यज्ञ जब भी कराते हैं ब्राह्मण लोग तो इन मंत्रों का प्रयोग देखने को मिलता है। अब तीसरा वेद की ओर आते हैं। सामवेद प्रायेण ऋग्वेदस्य गेयातम कार्य मंत्र संकलित। गेयातम कार्य मंत्र संकलित। तत्र यज्ञे समाहुतां देवानां प्रसादनं लक्ष्यम् अस्ति। प्रसादनं च गानेन भवति अतएव सामवेदस्य गायका उद्गातार कथ्यन्ते। भारतीयं संगीतं सामवेदादे प्रारभते। सामवेदे 1875 मंत्रा सन्ति। सामवेदस्य पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्त। अर्थ सामवेद प्रायः ऋग्वेद के ज्ञान योग्य मंत्रों द्वारा संकलित है। वहाँ यज्ञ में बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करना ही लक्ष्य है। देवताओं को प्रसन्न करना गायन से होता है। इसलिए सामवेद के गायक गाने की इच्छा रखने वाले कहे जाते हैं। भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ है। सामवेद में 1875 मंत्र है। सामवेद पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक भाग के रूप में विभक्त है। देखो बाबू, अभी सर बताए थे कि वेदों में सामवेद भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि वे स्वयं है ना बाबू? तो यहाँ पे गौर कीजिएगा आप कि सामवेद में केवल और केवल ज्ञान की बात की गई है। बकवास चीजों को, मतलब जो कर्म कांड है उसको हटा दिया गया है और सिर्फ शुद्धिकरण के लिए ज्ञान की बात की गई है। ठीक है, जिससे दिमाग जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है, विस्तृत होता है। अंतरात्मा की गहराई काफी बढ़ जाती है, अथाह गहराई को प्राप्त हो जाती है। इसमें इस देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और उनको बुलाने के लिए मंत्र है और गाने के रूप में ये प्रस्तुत हुए। देखिए दिक्कतें आ रही है ना जीवन में, ऐसी दिक्कतें आएगी बाबू। अभी धम से पत्थर गिरेगा, सबका ध्यान उधर चला जाएगा। तो यही सब ध्यान भटकाएंगे ऐसे ही लोग। ठीक है, तरह तरह की बातें घटनाएं होगी, उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। ठीक है, एक साधे सब सधे, ज्ञान की ओर ही अग्रसर होना है। अगर ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाते हैं, लगातार रहते हैं, लक्ष्य पा लेते हैं, जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। तो एक के पीछे भागना है हम लोगों को, बार बार भटकना नहीं है। समझ में आ रही बाबू? ये सब दिक्कतें आती जाती रहेगी।
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रायः भजन का उपयोग होता है ना, गायन का उपयोग होता है। अक्सर महिलाएं भजन करते रहती हैं, कीर्तन वगैरह। याद रखिए कि बाबू ज्ञान का बहुत ही बड़ा महत्व है, और ज्ञान जब भजन के रूप में हो जाए तो देवताएं स्वतः उससे लभ जाते हैं, यानी उसकी ओर खींचे चले आते हैं। ज्ञान और भजन भक्त से जो जन्म लेता है उसे भक्ति कहते हैं, और भक्ति की ओर देवताएं खुद ब खुद खींचे चले आते हैं बाबू। इसलिए साम वेद के जो भी लोग मानने वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर गायक मंडली होते हैं। भारतीय संगीत साम वेद से ही शुरू होता है। 1875 मंत्र इसमें संकलित है बाबू, और ये 2 भाग में है। पहला पूर्वार्चिक यानी पहले शुरू होने वाला, और दूसरा उत्तरार्चिक यानी बाद में शुरू होने वाला। यहाँ तक स्पष्ट है। अब अंतिम वेद की ओर जाते हैं हम लोग। अर्थवेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धते अयं विंशति कांडेषु विभक्त प्रतिकांडं च सुक्तानि वर्तन्ते सुक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्रा सन्ति संपूर्णे अर्थवेदे 730 सुक्तानि 5987 मंत्राश्च विद्यन्ते। अत्र 12 कांडे भूमि सुक्तम् वर्तते। यज्ञ मातृभूमे स्तुतिर्रेन कृता। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग पाते हैं इसका अर्थ पहले देख लेते हैं। अर्थ वेद यानी लौकिक और वैज्ञानिक विषय विशेषण को धारण करता है। यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रत्येक कांड में सूक्त है, सूक्तों में ऋग्वेद के मंत्र है। संपूर्ण अर्थवेद में 730 सूक्त और 5987 मंत्र है। यहाँ 12 कांड में भूमि सूक्त है, जहाँ मातृभूमि की प्रस्तुति विस्तार से की गई है। देखो बाबू, अर्थवेद जो है ना वो लौकिक यानी हमारा जो ये लोक है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। ठीक है, तरह तरह के उदाहरण देता है। इंसान को जैसे सर एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कलियां मुस्कुराती हैं वैसे ही आप सभी युवाओं को हमेशा कैसे रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए। तो सर ने कलियों का उदाहरण दे करके कहा। और कभी भी बाबू जैसे जाता चलता है तो ज्ञान रूपी अनाज जो है पिस जाता है, यानी उसका औकात खत्म हो जाता है। वैसे ही आपस में नहीं लड़िएगा। जब दोनों कोई लड़िएगा अपने दिल को पत्थर बना लीजिएगा और आपस में लड़िएगा तो आप लोगों की बुद्धि का नाश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सर ने किसका उपयोग किया? लौकिक बात को समझाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग किया है ना। कली का उपयोग किया और चक्की का उपयोग किया। तो ऐसे चीजों का समावेश अर्थवेद में है बाबू। ये 20 कांडों में विभक्त है। अर्थवेद में 20 कांड है और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो इस हर एक कांड में ज्ञान की बात बतलाई गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, और इसमें 730 सूक्त है और 5987 मंत्र है। सोचो ये कितना बड़ा है पुस्तक बाबू, वेद, जिसके एक भाग में इतने इतने मंत्र होते हैं। यहाँ पे 12 कांड में भूमि सूक्त है, यानी मातृभूमि की वंदना की गई है। एते सर्वे वेदा मंत्राणां संकलनत्वे सन्निहितापि कथ्यन्ते। तदंतरं तद्व्याख्या रूपाणि ब्रह्मणानि बहुनि वर्तन्ते। कर्मकांड प्राणि दार्शनिक चिंतन परानि आरण्यकानि शुद्ध दर्शन परा। उपनिषद
उपनिषदश्च निवीक्षिता सर्वे अप्यते वेद सन्निहितां कृते पृथक् पृथक् सन्ति। अपि च वेदानामक रूपेण शिक्षा कल्प व्याकरणं वेनरुक्तकं छन्दा ज्योतिषं चेतीस संग वेदानि विपुलं साहित्यं प्रस्तुवन्ति सर्वमिदं मिलित्वा विशालं वैदिकं साहित्यमिति वर्तते। अर्थ, ये सभी वेद मंत्रों के संग्रह होने के कारण संहिता भी कहे जाते हैं। इसके बाद उसके व्याख्या रूपी ब्राह्मणों ने बहुत से कर्मकांड पुराण है, ब्राह्मणों के बहुत से कर्मकांड पुराण है। दार्शनिक श्रेष्ठ चिंतन युक्त आरण्यकम ग्रंथ एवं शुद्ध श्रेष्ठ दर्शन युक्त उपनिषद विकसित हुए। ये सभी वेद संहिता के लिए अलग अलग हैं। वेदों के अंग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, विनिरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेद के अंग विपुल साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। यह सब मिलकर विशाल वैदिक साहित्य का स्वरूप होता है। देखो बाबू, ये सभी जो मंत्र है ना, सबको मिला देते हैं तो संहिता बन जाती है। ठीक है, संहिता का मतलब होता है संपूर्ण पुस्तक ज्ञान से जो लबालब हो। ठीक है, अनुशासन की बातों से जो लबालब हो, संस्कार से जो लबालब हो। अब बाबू, इसके लिए इसको समझाना सबके बस की बात नहीं है, तो ब्राह्मणों ने अलग अलग तरह के छोटे छोटे भागों में बहुत सारे पुस्तकें निकाल दी है। पुराण का जिक्र किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड की रचना कर ली गई है। और यहीं पे थोड़ा सा झोल किया गया है। ठीक है, यहीं से मानव जीवन जन्म प्रधान होना शुरू हो गया है, जबकि मानव जीवन हमेशा से क्या है? कर्म प्रधान। क्या है? कर्म प्रधान। कहाँ ध्यान रहता है आपका? साथ में बोलिए। सर कुछ पूछ रहे हैं तो बोलना चाहिए ना, जोर से बोलिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो बाबू, इस वेदों को समझाने के लिए जो सबसे अच्छी पुस्तक कही जाती है वो है उपनिषद। उपनिषद सबसे शुद्ध रूप में अपनाई जा सकती है हम लोगों के द्वारा वेदों को समझने के लिए। फिर इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण और विनिरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब बातें भी प्रस्तुत शामिल है या प्रस्तुत है। इन सब को मिला दीजिए तो वैदिक साहित्य का विशाल रूप देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं बाबू। देखो, अगर इतना चीज समझ में नहीं आ रहा है तो गीता पढ़ो, क्योंकि वेदों का सार कौन है? उपनिषद, और उपनिषद का सार गीता। वेदों का सार कौन? गीता। उपनिषद। वेदों का सार कौन? उपनिषद। जोर से बोलिए। उपनिषद। और उपनिषदों का सार गीता। गीता। तो क्यों ना गीता ही पढ़ा जाए। अगर वेद नहीं समझ में आते या उतने विशाल है तो उपनिषद को पढ़े। उपनिषद को भी नहीं समझ सकते, बहुत सारे हैं, तो गीता पढ़ ले हम लोग, है ना। अब थोड़ा सा और आगे सर चलना चाहते हैं बाबू। पिछले बार जो सर वीडियो बनाए थे उसमें गीता के कई श्लोकों को सर वर्णन किए थे ना, जो बहुत ही मूल्यवान है, उसे भी देख लीजिएगा। और जो साथ ही साथ जो लोग अशोक सर के इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सर निवेदन करना चाहते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, ताकि हमारे जो भी वीडियो हैं
उनके नोटिफिकेशन उन तक चले जाएं। और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूले, इससे ये होगा कि उनसे एक भी वीडियो छूटेगी नहीं। ठीक है। और उनकी जो बौद्धिक चेतना है शैक्षणिक स्तर पर, वो प्रतिदिन उनको प्राप्त होते रहेगी। खास तौर से नवम वर्ग के जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी है, उनको तो ऐसा करना ही करना चाहिए, क्योंकि आप लोग नवम वर्ग के छात्र हैं, तो लगातार आप लोगों से जुड़े हुए वीडियोज उनको मिलते रहेंगे। हर रोज सुबह सुबह वीडियो मिलेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।